जय हिंद, जय भारत। मेरे हरियाणा वासियों, 2 दिन के बाद में इलेक्शन है और बहुत हमारे डेमोक्रेटिकली हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट बढ़ चढ़ के और बहुत ही सूझबूझ के साथ और जिम्मेदारी के साथ दें, जो वोट हमारा देश और हमारे राज्य के काम आए और उसको समृद्ध बनाने में हेल्पफुल हो। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो कि बहुत बड़ा एक डिस्कशन का मुद्दा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। कांग्रेस ने वो है कि अग्निवीर के ऊपर बहुत बड़े इशू उठाए हुए हैं, बहुत बड़े सवाल उठाए हुए हैं। 65 साल के लगभग जो है ना कांग्रेस ने राज किया है, 60-65 साल। 48 का एग्रेशन, 62, 65, 71 वार और कारगिल की जो हमारा युद्ध हुआ है, उनके बाद में जो कमेटी बैठती हैं किसी भी युद्ध और एग्रेशन के बाद में, उनकी रिपोर्ट ये दर्शाती है, उनकी ये डिमांड थी कि हमारी आज के दिन थ्रू आउट जो हमारी एवरेज एज सोल्जर की है वो 32 है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो उसको कम किया जाए। तो सारी रिकमेंडेशन, कमेटियों के रिकमेंडेशंस के बाद में हिंदुस्तान की सरकार ने महसूस किया कि एक ऐसी स्कीम लाई जाए जो कि एज को कम किया जाए। तो ये अग्निवीर स्कीम लेके आई भारत की सरकार, जिससे हमारी एवरेज एज 32 से 26 साल हो जाएगी, जो कि बहुत ही एक यंग सोल्जर, यंग फौज हो जाएगी हमारी। अब ये यंग फौज क्यों जरूरी है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे को बहुत जरूरी देखना होगा, सोचना होगा। जो आज आपने देखा होगा कि लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है इजराइल की लड़ाई। इजराइल एक ही टाइम पे 4 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही है, ईरान, लेबनान, गाजा और यमन। और उसके बावजूद भी, चारों तरफ से घिरने होने के बावजूद भी, वो उनके टॉप लीडर्स को पिन पॉइंट करके मार रही है। पहले इन्होंने सब ने मोबाइल छोड़ दिया क्योंकि जो है ये ट्रैक कर रहे थे इजराइल वाले। फिर उसके बाद में उन्होंने उसके जो कम्युनिकेशन पेजर का लेकर उनको ब्लास्ट कर दिया। फिर उनके उसके साथ में ही उनका जो सेट थे, कम्युनिकेशन सेट थे, वो उड़ा दिए। फिर जो उनके कम्युनिकेशन के सिस्टम के लिए जो बिजली सप्लाई कर रहे थे, जो सोलर पैनल्स हैं, वो भी ब्लास्ट कर दिए। तो एक तरह से कम्युनिकेशन, जो कि किसी भी युद्ध क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो पूरा का पूरा डेमोलिश कर दिया। वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वहां की इजराइल की फौज बहुत यंग है। पता है आपको, हमारे यहां पे 4 साल की जो हमने अग्निवीर लेकर उसी पे ही हंगामा मचा रखा है अपोजिशन पार्टीज ने। इजराइल का पता है, मैन के लिए सिर्फ पहली 32 महीने की, विमेन के लिए 24 महीने की, ऑफिसर्स की 48 मंथ्स की और पायलट के लिए 9 इयर्स की सर्विस है। उसके बाद वो वॉलंटियर है, उनको रिलीज कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में वो देखा आपने, पूरे के पूरे यूथ पहले हिंदुस्तान में या कहीं कहीं घूमते मस्ती करते हैं, खूब जो पैसा मिलता है उसको उड़ाते हैं मौज करके। उसके बाद में वो जाकर के कॉलेज जाते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं। और उसके बाद में भी इजराइल जो है टेक्नो सेवी है, टेक्नोलॉजी में उनका कोई मैच नहीं है किसी भी कंट्री। हमारे अंदर एक नैरेटिव किया गया है कि जी 4 साल वो फौज में चले गए, जो कि उनके पढ़ने का टाइम था, उसमें तो फौज में चले गए, वापस आएगा तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो भैया कुछ सीखो उनसे। ये तो आपके सामने है, ये नहीं कि कोई मेथोलॉजी है, ये तो आपके सामने है कि इजराइल किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है। हमास के जो लीडर था, उसको एक बार वहां
ईरान के राष्ट्रपति की ओथ सेरेमनी के अंदर दिखाई देगा। कैन यू बिलीव इट? उसी रात को जब वो अपने एक हाइड आउट किसी एक घर के अंदर ईरान में, ईरान की कैपिटल तेहरान के अंदर, और उस घर में कोई पूरे को नहीं उड़ाया, उस घर में भी एक जो कमरा था जिस कमरे के अंदर वो हमास का चीफ था और उसका गार्ड था, वहां पिन पॉइंट उसको मारा गया। सोचो कितना टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट थी। फिर अभी 2-3 दिन पहले हिजबुल्लाह का कमांडर, उसको पिन पॉइंट मारा, और ये पेजर और ये हैंडसेट और उसका तो बता ही दिया मैंने। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो टेक्नोलॉजी से भी कैसे हो जाते हैं? तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये यंग ब्लड जो होता है, यंग यूथ जो होता है, वो टेक्नोलॉजी को ग्रास्प करने में फास्ट होता है। आपने देखा होगा हमारे में कोई नया मोबाइल लेके आए गए, एडवांस मोबाइल लेके आ गए, तो हमारे को उसके सिस्टम ही समझ में नहीं आते। छोटे छोटे बच्चे 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाला, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसको तुरंत लेते ही मोबाइल को फटाफट फटाफट सारे की सारी चीजें, ये देखो ये इसमें ये देखो इसमें ये देखो इसमें, और वो बताने के बावजूद भी हम थोड़ी देर में फिर भूल जाते हैं। जो लिमिटेड जो हमारे यूज डे टू डे यूज के, हम उतना यूज कर पाते, बाकी फिर जो है उसके बाद में इतनी फैसिलिटीज हो जो हम यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ड्यू टू एज बढ़ने के बाद में हमारी ग्रास्पिंग पावर और रिटेंटिविटी पावर, मेमोरी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो ये हमारे को, और टेक्नोलॉजी पिछले 10-12 साल से 15 साल से इतनी फास्ट, रोज की रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको ग्रास्पिंग के लिए बहुत ही शार्प ब्रेन और यंग ब्रेन चाहिए, और उसके लिए ये जरूरी है कि अग्निवीर आए, जिसके कारण से हमारी एवरेज 26 साल हो जाए और हमारे अंदर यंग फौज हो जाए। अब आता है, ये तो जरूरी हो गया कि एज कम होना जरूरी है। अब ये होता है कि जी ये फिर ये 4 साल में इसको निकाल कैसे रहे? तो अब उसमें से 25% रखे जाएंगे, जो गवर्नमेंट सोच रही है 25 से शायद 30-35% और हो जाए, इसके बारे में कुछ कंसिडरेशन चल रही हैं। तो मैं एयरफोर्स में रहा हूं, मुझे पता है, और हम कुछ और गांव वगैरह के अंदर देखा है, फौज के अंदर कुछ लड़के चले जाते हैं, शुरू में जाते हैं तो वो एक ग्लैमर को देख करके फौज 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 चले जाते हैं, और वहां जाकर के पता लगता है कि यार मैं तो गलत फंस गया। मेरे गांव का ही एक लड़का, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, उन छुट्टी पे आया, ट्रेनिंग के बीच में ही पहली छुट्टी आया, रोने लग गया, बोला मैं तो वापिस नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों नहीं जाएगा? बोलता यार मैं तो सोचता था कि ये जो ये फौजी आते हैं, भला व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट या ब्लैक पैंट पहन करके वीआईपी का सूटकेस लेके आते हैं, पाउडर वाउडर लगा करके, और बोला यार बड़ी बढ़िया नौकरी है इनकी। भाई मुझे तो पता लगा कि बेचारे वो कासाम से चल करके 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन के अंदर पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली जो रेलवे लाइनों के बीच में जो टॉयलेट के अंदर पानी भरने के लिए जो टूटियां होती है, उनके नीचे नहा करके, और वहां पर पाउडर छिड़क के, और फिर व्हाइट शर्ट और जो है ग्रे पैंट पहन करके और प्रेस करके और सूटकेस लेके गाँव में आते। मैं सोचता यार क्या ग्लैमरस जॉब है, मैं तो उसमें फंस गया। कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं लेकिन वो नहीं रहना चाहता वहां पे। तो कुछ लोग हमने देखा है, कहते कि नाम कटवा के आ रहे हैं, कुछ बहाने से भाग करके आ रहे हैं, कुछ लोग मेडिकली जो है ना अनफिट होने के चक्कर में पागल की एक्टिंग करते हैं, और जो है ना वहां पे एक्टिंग कर करके जो है और मेडिकल बोर्ड आउट आ जाते हैं। बहुत सारे होते हैं इसमें। तो ऐसे लोग, मैं नहीं कहता कि उनके प्रति, देश के प्रति जज्बा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना है। कुछ लोग ही होते हैं जो देश के प्रति, हर आदमी ये जरूर नहीं, फौज में वही देश की सेवा कर रहा है, किसान भी कर रहा है, जो इवन जो है ना जूते जो साफ कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। तो जो जिस चीज के लिए जो बना है वो वहीं पे ही रहे तो अच्छा, उसकी ग्रोथ होती है। तो अब उसमें अब भी वो 25% कौन रहेंगे जो अनवांटेड थे, वो फिल्टर हो गए। फिर मान ले जो विलिंग भी है, लेकिन उसमें देखेंगे जो मेरिट पे है, जो रियली ब्रिलियंट केस है, जो रियली जिनके अंदर जज्बा है, जो रियली जिसके अंदर जो ना फास्ट टेक्नोलॉजी, ग्रास्पिंग पावर है, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, उन लोगों को मेरिट के बेस के उसके ऊपर रखा जाएगा। फिर उनको अगले 15 साल तक के लिए साइन किया जाएगा, 20 साल तक के बॉन्ड। उसके बाद फिर वो उसके डिपेंड करता है उसकी सर्विस कितनी रहे।
तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी फौज को यंग बनाने के लिए तो मेरे भाइयों, किसी की गलतफहमी, ये गलत अफवाहें फैलाने में, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जी मैं जैसे ही आऊंगा पहले ही जो है ना मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। पहली बात तो बनना नहीं है, उसकी जनरेशन में आगे खत्म है कहानी, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। ऐसी फसल सोनिया गांधी को पता है कैसी फसल उसके यहाँ पैदा हुई है, उसको दिमाग नाम की ये ऊपर से खाली कटी पतंग बेचारा क्या बोलता है, क्या उसका कुछ समझ एग्जाम्पल कुछ देता है, बात कुछ कर रहा होता है। ऐसे आदमी को तो वैसे ही सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो किसी के बहकावे में ना आकर के इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डाले। अग्निवीर बहुत ही अमेजिंग स्कीम है और वो हमारे देश को समृद्ध बनाएगी, शक्तिशाली बनाएगी, हमारी बाउंड्रीज को, हमारे बॉर्डर्स को सशक्त और जो है ना बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारे को वो हमारी सुरक्षा करेगी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए। तो 5 तारीख को इस बात को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर के फेवर में वोट डालें। जय हिंद, जय भारत।